मौलाना हमीदुद्दीन आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जन मौलाना जाफ़र पाशा साहब को कल पुलिस ने जिस तरीके का बदसलूकी करी उसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। उन्होंने 5 मिनट पहले ही वो नए पुल तक आने के बाद भी उनको रोककर उनके साथ मिसबिहेवियर करना, ये सरासर पुलिस की ज़्यादती है। अब तक मासूम शहरियों को, पुराने शहर को, लोगों को टारगेट बनाया जा रहा था, अब उलमा को भी टारगेट बनाया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि जो मिल्लत के लोग, जो मुस्लिम बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सोचना चाहिए कि जो लोग KCR साहब की तायद करें इलेक्शंस के अंदर, अब वो सोचे कि जब तायद करे थे तो आप लोगों को घर पे बुला के बिरयानी खिलाया उन्होंने, लेकिन अब जो सच्चाई आप बोलना शुरू करें तो आप लोगों को सड़कों पे बिठा रहे हैं। ये आज मौलाना जाफ़र पाशा से हुआ, कल और दूसरों से भी होने वाला है। इसीलिए मैं उम्मतुल मुस्लिमीन के तमाम अकाबरीन से और उलमा इकराम, मशाइखिन इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और मिल्लत के हमदर्दों से ये अपील करता हूँ कि सोचिए कि 7 साल के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हुआ। TRS के बड़े बड़े बुलंद दावे किए। KCR साहब ने कहा कि मैं 4 महीने में 12% रिजर्वेशन। आप मुझे ताकत दो, TRS के सरकार लाओ और TRS के MPs को जिताओ। पहले 4 महीने के अंदर ही 12% रिजर्वेशन अमल करके बताऊंगा तमिलनाडु के शक्ल में। ये KCR का वायदा है, मैं वायदा का पक्का रहूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। अभी तक 12 नहीं, 1% रिजर्वेशन भी नहीं दिया। सिर्फ वही 4% जो कांग्रेस पार्टी, मोहम्मद अली शब्बीर, राशिद साहब हमने जो दिया, वही रिजर्वेशन से आज 20 लाख बच्चे इसका इस्तेफादा कर रहे हैं। वो एक मुस्लिम मेडिकल कॉलेज नहीं दिए, आप दूसरे लोगों को मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, लेकिन हम जो 6 मेडिकल कॉलेज दिए वही मेडिकल कॉलेज है। कोई नया इंजीनियरिंग कॉलेज या हाई स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद कर दिया गया है। बताओ, उर्दू अकेडमी के उर्दू लाइब्रेरीज पूरे स्टेट में बंद हो गए। वो कंप्यूटर सेंटर्स जो माइनॉरिटीज़ के लिए कंप्यूटर सेंटर्स थे जहां फ्री बच्चों को कोचिंग दिया था, वो तमाम 33 कंप्यूटर सेंटर्स बंद हो चुके हैं। सिर्फ एक टेमरीज स्कूल के सिवाय बताओ एक कारनामा। उसके बाद अभी तो एक कदम आगे बढ़कर KCR साहब ने, ये सेकंड दफ़ा जीतने के बाद 2018 के बाद तो वो डिक्टेटर बन गए हैं। अब बोलेगा मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे सेक्रेटरीट के 2 आबाद मस्जिदों को जब भी मौलाना आकिल साहब भी इसका संग बुनियाद रखे, राशिद रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर और तबलीग जमात के अमीर मौलाना मरहूम रहीम खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सब लोग थे। हम लोग उसको आपने बग़ैर किसी मुसलमानों से पूछे कि 2 मस्जिदों को शहीद करे, एक मस्जिद को शहीद करे, फिर साथ ही साथ कई छेलों को रोड वाइडिंग में तोड़ दे रहे हैं। अब और क़दम आगे बढ़कर उन्होंने यहाँ तक चले गए कि वाइस चांसलर 10 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन KCR की नज़र में एक भी मुसलमान उस काबिल नहीं है कि वो VC बन सका। इसी तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो 8 मेंबरों को अपॉइंटमेंट करे, उसमें एक भी उस काबिल नहीं है कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन रहा। क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर की इसलिए ज़रूरत थी कि तालीम एक ऐसा सब्जेक्ट है और नौकरी, ये पब्लिक सर्विस कमीशन में जहां आप एम्प्लॉयमेंट देने का इदारा है, तो एम्प्लॉयमेंट में अगर हमारा नुमाइंदा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं होगा तो हमारा 4% रिजर्वेशन अमल हो रहा नहीं हो रहा, उसकी कौन जमानत देंगे। इसी तरीके से वाइस चांसलर, जहां हमने उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को सिद्दीक साहब को बनाए, अकबर साहब को तेलंगाना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मेरे दौर में, फिर यहाँ पे हफीज साहब को वेटनरी यूनिवर्सिटी का तिरुपति का वाइस चांसलर बनाए। 3 वाइस चांसलर थे कांग्रेस के पीरियड में, 3। आज एक भी नहीं, 0 कर दिया गया है। तो इस पे हम अगर खामोश रहेंगे तो आगे आने वाले दिनों में कौम भी माफ़ नहीं करेंगे और बहुत बड़ा नुकसान हम मुसलमानों को पहुंचाने वाले बन जाएंगे। अब एक हो गया। अब दूसरी तरफ आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां 80 ममालिक के अंदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, आप उसका नाम बदल के बोल रहे कि PV नरसिम्हा नाम लगा दो। अरे भाई, हैदराबाद क्यों नई यूनिवर्सिटी बना उनके नाम पे, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है तो उसको क्यों नहीं करते। उस पर मैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से भी मेरा सवाल है, शिकायत है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम, अगर आप हैदराबाद MP है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदल देंगे तो कैसे लगेगा। उसके बाद
बुरे नेकलेस रोड का नाम बदल रहे हैं, तो हम बुरे नए नाम पे लगाओ। यूनिवर्सिटी उस्माना यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाती थी, आज वो यूनिवर्सिटी का लोगो बदल दे रहे हैं, अरबी हदीस को उसमें से निकाल कर हिंदी में लगा रहे हैं। तो ये जुल्म ज़्यादती बहुत हो गया। मैं ये सख्त मजम्मत करता हूँ कि मौलाना जाफर पाशा के साथ सलूक हुआ। अब मैं उलमा से भी और हमारे अकबरीन से भी और जो ऑर्गेनाइजेशन से, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, मैं समझता हूँ कि आप लोग इसकी सख्त मजम्मत करेंगे और KCR साहब को सबक सिखाने के लिए कोई वक्त आने वाले वक्त में एक अच्छा कदम उठाएंगे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कांग्रेस बोल के, लेकिन जो चीज़ गलत हो रही है उसको गलत बोलिए। आप वोट किसको डालना है वो बात की बात है, लेकिन आज KCR साहब सेकुलर कहते हुए जितना डैमेज बीजेपी नहीं करी उतना डैमेज कर रहे। उधर जो आदि यूपी का CM जैसे नामे बदल रहा है शहरों के, उसके यूनिवर्सिटीज के, आप भी वही काम कर रहे। तो दोनों में क्या फर्क है? आदित्यनाथ में, बीजेपी में और आप में कोई फर्क नहीं है, दोनों भी नाम बदल रहे हैं। मुसलमानों के नाम जहां दिखा वो चेंज कर रहे हैं। इसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूं। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.